ने ईरान के अंदर घुसकर खामनी को मार दिया, उनके सारे कमांडर्स को मार दिया, उनकी पॉलिटिकल जितने लीडरशिप थी उनको मार दिया, परिवार को मार दिया। और दुनिया के मन में एक ही सवाल था कि जब सबको पता था कि खामनी पर खतरा है, फिर ये कैसे हो गया? देखिए, जो ये युद्ध शुरू हुआ है ईरान, यूएस और इजराइल का, ये युद्ध इस तारीख को शुरू नहीं होना था। जैसे मैंने आपको पिछले बोला था, युद्ध आने वाला है, पर इतना जल्दी वो 2-3 दिन पहले आ गया। और उसका बड़ा कारण यही था कि जितने भी सिक्योरिटी कैमराज हैं ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर तेहरान के अंदर, मोसाद ने उनको कई साल पहले हैक कर लिया था, कई साल पहले। और मोसाद की सबसे बड़ी खासियत ये है, वो 20 साल आगे सोचते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान का नंबर नेक्स्ट है क्या? पाकिस्तान का नंबर नेक्स्ट है, और वो शायद 15-20 साल बाद आए, ईरान के बाद आए, लेकिन उसकी तैयारी 10 साल पहले शुरू हो चुकी है। इसी प्रकार सेम जो है मॉडस ऑपरेंडाई, उन्होंने ईरान के जो खोमेनी हैं, सुप्रीम लीडर हैं, उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था 5-6 साल पहले। हर एक ट्रैफिक लाइट्स जो कैमरा हैं, दे वर हैक्ड बाय मोसाद। उनकी हर नज़र, उनकी चप्पे चप्पे पर, जहाँ जहाँ वो जाते हैं, क्या करते हैं, किस वक्त जाते हैं, सब यह रिकॉर्ड मोसाद के पास था। और जब मोसाद को ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिली कि इस टाइम खोमेनी अपने बंकर से बाहर है, उसके साथ जितने बड़े अधिकारी हैं IRGC के, ईरानी फौज के और पॉलिटिकल लीडरशिप, रिलीजियस लीडरशिप एक जगह पर इकट्ठी है, तो ईरान ने स्ट्राइक किया। और अमेरिका को इस युद्ध में थोड़ा जल्दी, अपनी प्रिपरेशन उसकी कंप्लीट भी नहीं थी, उससे पहले इस युद्ध में कूदना पड़ा। ये युद्ध क्या जल्दी आया, देर से आया? क्योंकि जब हम टीवी पर खबरें पढ़ रहे थे तो मैंने 1 महीने पहले ट्रंप के भाषण सुने थे, जब वो ईरानी जनता को संबोधन करते थे कि आप लड़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, हम लीडरशिप चेंज कर देंगे। कई थ्योरीज आई थी कि इजराइल ने उस टाइम वॉर रोक दी थी, ये कहते हुए कि अभी हम तैयार नहीं है, हम तैयार हो जाए फिर साथ मिलकर लड़ेंगे। उस दिन सुबह क्यों अटैक हुआ? इजराइल तैयार था इसलिए, या वो करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई थी इसलिए? देखिए, युद्ध एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। जो आम जनता को दिखता है कि युद्ध शुरू हो गया, बमबारी शुरू हो गई है, लेकिन युद्ध की प्रिपरेशन महीनों पहले शुरू हो जाती है। खासकर इफ इट्स अ लार्ज स्केल ऑपरेशन लाइक व्हाट इज अनफोल्डिंग राइट नाउ इन द मिडल ईस्ट, या जैसे हमने 1971 में बांग्लादेश ऑपरेशन किया था, जब इंदिरा गांधी ने बोला मानेकशॉ को कि हमें युद्ध करना है, कितना जल्दी कर सकते हैं, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला, मुझे 6 महीने चाहिए, या मुझे एक लंबा वक्त चाहिए तैयारी का। और फिर उसकी तैयारी शुरू हुई। इसी प्रकार जो ये युद्ध हुआ है, इसका अमेरिका को भी अंदेशा था और इजराइल को भी, कि युद्ध लंबा होने वाला है और बहुत ज़्यादा भयावह होने वाला है, अनलाइक 12 डेज वॉर। तो इसकी प्रिपरेशन बहुत पहले शुरू हो गई थी, और अमेरिका भी प्रिपेयर कर ही रहा था। अपने जितने उसके इदारे हैं उनको इकट्ठा कर रहा था, अपने सारा असला इकट्ठा कर रहा था, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स इकट्ठे हो रहे थे, घेर रहे थे ईरान को। तो कुछ इनकी प्रिपरेशन भी बाकी थी, लेकिन उस वक्त जैसे मैंने आपको बोला, एग्जैक्ट खोमेनी की लोकेशन का पता लगा कि यही मौका है जो अपने बंकर से बाहर है। बंकर के अंदर नुकसान पहुंचाना मुश्किल होता, डैमेज करना मुश्किल होता, तो बंकर से बाहर है और सारी जो रिलीजियस, पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडरशिप एक जगह पर इकट्ठी हुई है। तो मोसाद और इजराइल ने सोचा यही बेस्ट टाइम है, इनको एक साथ तबाह किया जा सकता है, टोटल डिकैपिटेशन ऑफ द इजरायली लीडरशिप। इस वजह से ये युद्ध जो शायद 3-4 दिन के बाद शुरू होता, 3-4 दिन पहले शुरू हो गया। क्या IRGC में या ईरान की सेना के अंदर या ईरान की जो रिलीजियस लीडरशिप है या खामनी के आसपास कोई ऐसा था जो इजराइल का स्पाई था? क्योंकि वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी कि यहां ये लोग बैठे हैं। देखिए, पिन पॉइंट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दुनिया अभी भी कह रही है। हमने स्पाई मूवी देखी है, हमने मोसाद के किस्से सुने हैं। देखिए, मोसाद का काम, ये ऐसा काम उन्होंने पहली बार नहीं किया है। जितनी टॉप लीडर, चाहे वो सुलेमानी को उड़ाने का जब उसके बमबारी करके ख़त्म कर दिया गया था, या हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप, हमास की टॉप लीडरशिप, चाहे वो कतार में हो, चाहे वो गाज़ा के अंदर हो, चाहे पैलेस्टीन अथॉरिटी के एरिया में हो, जो ह्यूमन इंट है, विच इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग, मोसाद की ह्यूमन इंट कैपेबिलिटी वर्ल्ड में अनमैच्ड है। और यही कारण है कि वो हमेशा जितने भी ये प्रॉक्सीज हैं ईरान के, जिनको वो उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशंस बोलता है, चाहे हूतीज़ हों, आपको याद हो उन्हें हूती के प्राइम मिनिस्टर जितनी टॉप लीडरशिप थी एक झटके में उड़ा दी थी। तो ये एक मोसाद की स्पेशलाइजेशन है, और जैसा मैंने बोला, वो कई साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे। खोमेनी की हर मूवमेंट के ऊपर, कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे जाता है, उस पर नज़र रखी जा रही थी। और क्योंकि युद्ध अभी इमिनेंट था, तो उन्हें लगा कि अब ये मौका है जब हम पूरी की पूरी जो उनकी लीडरशिप है, रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, एक जगह पर इकट्ठी है, और ये डिकैपिटेशन स्ट्राइक अभी लॉन्च करना ज़रूरी है। शायद ये मौका दोबारा ना आए, इसलिए उन्होंने वो वक्त चुना जब नेगोशिएशंस एक्चुअली चल रही थी ओमान में, और उन्होंने ये स्ट्राइक कैरी आउट की। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान में बहुत सारे लोग प्रो इजराइल हैं, बहुत सारे प्रो ईरान हैं।
कई लोग कह रहे हैं कि ईरान बहुत अच्छा लड़ रहा है, अमेरिका की उम्मीद से ज़्यादा लड़ रहा है। लेकिन हम जब युद्ध को देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि इजराइल अमेरिका ने 160 बच्चों को मार दिया, उनकी नेवी को डुबा दिया, उनके ऑयल टैंकर्स पर हमला कर दिया, टॉप लीडरशिप पूरी ख़त्म कर दी, जो नए उनके रहबर बने हैं उनको भी घायल होने खबरें आ गई। ईरान के अटैक खाली जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान के अटैक में वो नुकसान नहीं दिख रहा जो इजराइल अमेरिका के नुकसान में। सो क्या ईरान बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है या सिर्फ ये प्रो ईरान सेंटिमेंट्स हैं जो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं? देखिए, आज का युद्ध जो है ना, और आज का नहीं, पिछले 150-200 साल से और पहले भी इतिहास में भी युद्ध में सिर्फ तोपें और टैंक्स और एयरक्राफ्ट्स नहीं लड़ते हैं या सैनिक नहीं लड़ते हैं। युद्ध आज का कई स्तर पर लड़ा जाता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर है एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो दोनों तरफ, दोनों साइड जो हैं अपना अपना पक्ष दिखाने की कोशिश करती हैं और हमेशा किसी भी युद्ध में दोनों साइड्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारे जो स्ट्राइक्स हैं वो कामयाब हो रहे हैं और दुश्मन पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी जो फोर्सेस लड़ रही हैं, जो सैनिक लड़ रहे हैं ज़मीन के ऊपर, उनका मोरल ऊपर रहे, उन्हें लगे कि हम जीत रहे हैं और हम विक्ट्री के लिए लड़ रहे हैं। और आपकी सिटीजनरी है, जो आपके नागरिक हैं, उन्हें लगे कि हाँ हमारी फौज लड़ रही है, जीत रही है, उनका मनोबल बना रहे। और जो हार्डशिप्स आती हैं लड़ाई की, देखिए घर तबाह होते हैं, फैमिलीज तबाह होती हैं, स्कूल्स तबाह होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, पब्लिक को बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन जब उन्हें ये एक भरोसा मिलता है कि हमारी फौज जीत रही है तो मनोबल बढ़ता है। और ये मनोबल बहुत ज़रूरी है किसी भी लड़ाई को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। और यही कारण है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमेशा दोनों साइड ये दिखाती हैं कि हमारा नुकसान कम हुआ है और हमने दुश्मन का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। और इसी के मद्देनज़र ये जो मैं आपको बैकग्राउंड दिया है, जो चीज़ें आप बोल रही हैं हमें सुनने को आ रही हैं। जहाँ तक ईरान ने कितनी तबाही मचाई और नहीं तबाही हुई, ये गलत है। मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त इजराइल के अंदर हैं, एक नहीं 10-15 लोग जो मुझे रेगुलरली मेरे टच में हैं। इजराइल में काफ़ी तबाही हुई है। और जब हम आप और इस वक्त बात कर रहे हैं, अब से कुछ घंटे पहले ही हाइफा में जो रिफाइनरी है, सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इजराइल के अंदर, ईरानी मिसाइल्स हैव हिट दैट। तो तबाही हुई है, उनकी मिसाइल्स कामयाब हो रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं एक बड़ी चीज़, और उसका मैं आपको बेसिस भी बताता हूं कि मैं हवा में ये बात नहीं कर रहा कि या अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूं। मैंने IRGC कमांडर से बात की थी। जब मैंने पिछली बार हमने बात की थी, मैंने बताया कि आई वॉज डिटेन्ड इन ईरान फॉर 30 आवर्स। तो जो वे मेरे कैप्टर्स थे जिन्होंने मुझे बंदी बनाया था या मेरे को इंटरोगेट कर रहे थे, जब बातें नॉर्मल हो गई, वो उनका शक दूर हो गया, हम दोस्त बन गए। और मेरी बहुत सीनियर लेवल के IRGC कमांडर से 1-to-1 एज अ फ्रेंड बात हुई है। और वो मेरा विचार जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं एज अ हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट, एक एज अ वेटरन, एज पुराना फौजी और अभी वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट, मैं किस तरह से लड़ाई को देखता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा आपको लगता है इजराइल का हमला आएगा? और मैंने कहा 100% आएगा, और वो हुआ। उसके बाद मैंने पूछा आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या स्ट्रेटजी है इसमें? तो उसने बोला मैं आपको सब कुछ तो नहीं बता सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूँ कि अगर हमला आया तो इस बार हम इजराइल को धरती के नक्शे से मिटा डालेंगे। और जो स्ट्राइक्स अभी हो रहे हैं उससे लगता है कि वो नक्शे से शायद ना मिटा पाएं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। दे हैव डेसिमेटेड ऑल अमेरिकन बेसिस इन द मिडल ईस्ट। जितने मिडल ईस्ट में बेसिस अमेरिका के, सब तबाह हो चुके हैं। और यही कारण है कि अमेरिका को अपने सोल्जर्स को होटल्स में ठहराना पड़ रहा है। और ईरान उन होटल्स पे भी अब निशाना साध रहा है, और फिर कई मुल्कों में। और फिर अब दुनिया उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, खासकर वेस्टर्न मीडिया जो कि टोटली बायस्ड है। हमने यूक्रेन और रशिया वॉर में देखा, हमने हिंदुस्तान के बारे में देखा। इट्स अ टोटली नैरेटिव ड्रिवन मीडिया इन द वेस्ट। वो बोल रहे हैं देखिए ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, रूल्स ऑफ वॉर का उल्लंघन है कि ये होटल्स पे और सिविलियन टारगेट्स पे हमला कर रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि अगर उन होटल्स में या उन रेजिडेंशियल